जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में। जैसा आपको पता है, कल एक मीटिंग थी एनसीजेसीएम की 8 सीपीसी पर। आपकी मांगों से संबंधित जो भी आपकी डिमांड्स है, जो 8 सीपीसी में आपकी पूरी होनी चाहिए, वो सभी डिमांड्स इस मीटिंग में शामिल थी। जैसे कि फिटनेस फैक्टर को ज्यादा बढ़ाना, मिनिमम पे को ज्यादा बढ़ाना, फैमिली यूनिट को ज्यादा बढ़ाना, ये सभी डिमांड्स मीटिंग में शामिल करी गई। और दोस्तों ये जानकारी मैं खुद नहीं दे रहा हूं, ये जानकारी खुद एनसीजेसीएम ने एक इंटरव्यू में बताई है। जी हाँ दोस्तों, जागरण बिजनेस को एनसीजेसीएम ने इंटरव्यू दिया। उसमें बताया कि मीटिंग में क्या क्या चीजें इंक्लूड करी गई, किस तरीके का फाइनल ड्राफ्ट बनाना है जेसीएम को, इसकी भी जानकारी दी गई। जैसा आपको पता है, ड्राफ्टिंग कमेटी की यह बैठक थी। जो भी निर्णय लिए गए इसी के आधार पे फाइनल ड्राफ्ट बनाया जाएगा 8 सीपीसी पर और सीधा ये ड्राफ्ट भेजा जाएगा वेतन आयोग को। तो दोस्तों इसी पर एक रिपोर्ट निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, जागरण बिजनेस की तरफ से उनके जो एडिटर है अंकित कुमार कटियार जी, इनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है और बताया गया है कि कल की मीटिंग में कौन कौन से मुद्दे उठाए गए, मीटिंग में एक्चुअली हुआ क्या था 8 सीपीसी पर, इसकी जानकारी इन्होंने खुलकर बताई है। तो दोस्तों इन्हीं की रिपोर्ट मैं आपको समझाने वाला हूं 8 सीपीसी से संबंधित कि कल की मीटिंग में क्या क्या हुआ। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उन पेंशनर्स में से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिल पाए और आगे आने वाले मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। तो चैनल को फटाफट सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, तब वीडियो को देखना आप शुरू कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों इस रिपोर्ट को समझते हैं। 8th पे कमीशन पर 2 घंटे चली मीटिंग खत्म। जी हाँ दोस्तों, जो कल मीटिंग हुई एनसीजेसीएम की, वो पूरे 2 घंटे चली। फिटमेंट फैक्टर, सैलरी से अलाउंसेस तक किन मुद्दों पर बनी सहमति? जी हाँ दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर पे बात हुई, सैलरी की बात हुई, अलाउंसेस की बात हुई, पेंशन की बात हुई, भत्तों की बात हुई, फैमिली यूनिट की बात हुई। यानी जितनी भी आपकी डिमांड्स थी वो सभी डिमांड्स पर बातचीत हुई। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है? 8th पे कमीशन न्यूज अपडेट। 8वें वेतन आयोग पर 25 फरवरी को नेशनल काउंसिल जेसीएम की ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक हुई, जो करीब 2 घंटे तक चली। जानिए इस मीटिंग में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई। अब दोस्तों विस्तार से मैं आपको समझाता हूं कि इस मीटिंग में कौन कौन से मुद्दे उठाए गए, एक्चुअली मीटिंग में हुआ क्या था। अब ये समझते हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए क्या लिखा है। फिटमेंट फैक्टर पे बात हुई, न्यूनतम वेतन और भत्तों पर हुई चर्चा, स्वायत्त विभागों के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व की मांग उठी, 10 मार्च के बाद अगली बैठक में अंतिम निर्णय संभव। जैसा मैंने आपको बताया, कल भी बताया था कि ये कोई फाइनल मीटिंग नहीं है, जब तक कि फाइनल ड्राफ्ट तैयार नहीं होता जब तक और मीटिंग चलेगी। तो दोस्तों 10 मार्च के बाद भी अगली बैठक होगी, अगली मीटिंग होगी। इसकी जानकारी कल भी मैंने आपको दी थी। अब दोस्तों यहां पे देखिए क्या लिखा है। 8वें वेतन आयोग को लेकर बुधवार 25 फरवरी को नेशनल काउंसिल जेसीएम की ड्राफ्टिंग कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें स्टाफ साइड के नेता शामिल हुए और सरकार को सौंपे जाने वाले मेमोरेंडम को अंतिम रूप देने पर चर्चा की गई। जी हाँ दोस्तों, यह मीटिंग इसलिए भी अहम थी कि किस तरीके से जेसीएम एक अच्छा सा मेमोरेंडम बनाएगा 8 सीपीसी पर, कौन कौन से मुद्दे शामिल किए जाएंगे मेमोरेंडम में, ड्राफ्ट नोट में। तो दोस्तों ये मीटिंग उस पर भी आधारित थी। फिर क्या लिखा है दोस्तों नीचे, बैठक में किन मुद्दों पर हुई चर्चा? रेलवे कर्मचारियों की सबसे बड़ी यूनियन ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी और स्टाफ साइड के नेता शिव गोपाल मिश्रा ने जागरण बिजनेस को बताया कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर विस्तार से मंथन हुआ। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही ये मीटिंग खत्म हुई
उसके बाद शिव गोपाल मिश्रा जी ने कई टीवी चैनल्स पे या फिर न्यूज़पेपर में अपने इंटरव्यू दिए और बताया कि एक्चुअली मीटिंग में हुआ क्या था। ऐसे दोस्तों एनसीजेसीएम के नेता शिव गोपाल मिश्रा जी ने जागरण बिजनेस को बताया कि एक्चुअली मीटिंग में हुआ क्या। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, मीटिंग में खास तौर पर फिटनेस फैक्टर कितना होना चाहिए, न्यूनतम वेतन क्या तय किया जाए, यूनिट की संख्या फैमिली यूनिट कितनी हो, कौन कौन से अलाउंस शामिल किए जाएं और नया वेतन पैटर्न कैसा हो, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग से जुड़े 18 प्रमुख सवालों पर भी विचार विमर्श किया गया। जी हां दोस्तों, फिटनेस फैक्टर के बारे में डिस्कशन हुआ कि फिटनेस फैक्टर कितना होना चाहिए। फिर दोस्तों न्यूनतम वेतन क्या तय किया जाए, जो मिनिमम पे है वो कितनी होनी चाहिए, यूनिट की संख्या फैमिली यूनिट कितनी होनी चाहिए, कौन कौन से अलाउंस शामिल किए जाए, जो अलाउंसेस है भत्ते हैं वो कौन कौन से शामिल किए जाने चाहिए, फिर नया वेतन पैटर्न कैसा हो, सैलरी स्ट्रक्चर कैसा हो, पेंशन स्ट्रक्चर कैसा हो। तो दोस्तों ये तमाम मुद्दे इस मीटिंग में शामिल करे गए। और दोस्तों इसके अलावा 8वें वेतन आयोग से जुड़े जो 18 प्रमुख सवाल है जो वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, तो दोस्तों उस पर भी चर्चा हुई जो वेतन आयोग की वेबसाइट है। फिर क्या लिखा है दोस्तों, हालांकि उन्होंने साफ किया कि करीब 2 घंटे तक चली मीटिंग में भी चर्चा अभी पूरी नहीं हुई है। जैसा मैंने आपको बताया अभी पूरी तरीके से ये मीटिंग खत्म नहीं हुई है, अभी सिर्फ पहली मीटिंग हुई है, आगे भी मीटिंग चलती रहेगी जब तक कि फाइनल ड्राफ्ट तैयार नहीं होता। तो दोस्तों यही जानकारी शिव गोपाल मिश्रा जी ने भी दी है टीवी चैनल्स को या फिर जो न्यूज़पेपर है। 10 मार्च के बाद होने वाली अगली बैठक में इन मुद्दों पर फिर से बात होगी। जी हां दोस्तों, 10 मार्च के बाद भी एक और बैठक आयोजित की जाएगी, उसमें भी तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उसी के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। जी हां दोस्तों, जब चर्चाएं समाप्त हो जाएगी, जब डिस्कशन समाप्त हो जाएगा, उसी के बाद फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और फिर वो भेजा जाएगा सीधा वेतन आयोग को। डॉक्टर पटेल ने उठाया एक खास मुद्दा। जैसा कि आपको पता है डॉक्टर मंजीत पटेल कर्मचारी यूनियन के ये लीडर है। अब दोस्तों इन्होंने क्या उठाया खास मुद्दा, वहीं ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि जेसीएम केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सरकार के बीच बातचीत का मजबूत प्लेटफॉर्म है, लेकिन 1961 से अब तक इसमें केंद्रीय ऑटोनोमस विभागों और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। ये अपनी बात कर रहे हैं कि जेसीएम अपने मुद्दे तो उठाता है कर्मचारियों से संबंधित, पेंशनर से संबंधित, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरे संगठन है उनसे संबंधित मुद्दे भी उठाने चाहिए जेसीएम को, जिसमें कि दोस्तों केंद्रीय ऑटोनोमस विभागों का एक विभाग है, उससे संबंधित मुद्दे। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, उन्होंने कहा है कि देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और लगभग हर मंत्रालय में ऑटोनोमस संस्थाएं हैं जहां लाखों कर्मचारी काम करते हैं। इन पर केंद्र सरकार के नियम लागू होते हैं, लेकिन कई बार नियमों को लागू करने में देरी या लापरवाही होती है, जिससे कर्मचारियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। दोस्तों जिस डिपार्टमेंट में मैं हूं वो डिपार्टमेंट है पेंशन सेल। हमारा जो पूरा डिपार्टमेंट है, हमारी जो काउंसिल है वो भी ऑटोनोमस बॉडी की काउंसिल है। जी हाँ दोस्तों, रूल सब अप्लाई होते हैं केंद्र सरकार के, सेंट्रल के, लेकिन दोस्तों कुछ नियम है जो पूरी तरीके से कई बार जो ऑटोनोमस बॉडीज की काउंसिल है उन पर दोस्तों सही तरीके से लागू नहीं हो पाते। यही दोस्तों इन्होंने बताया डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने कि जो ऑटोनोमस बॉडी के जो विभाग है उन पर भी कई तरीके से रूल सही तरीके से अप्लाई नहीं हो पाते, उनकी भी कुछ मांगे जो होती हैं वो भी कई बार पीछे रह जाती हैं, उसकी जानकारी इन्होंने दी है। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने मांग की है कि जेसीएम में इन कर्मचारियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि उनकी समस्याओं का समय पर समाधान हो सके। यानी पटेल जो है, जो मंजीत सिंह पटेल है, उन्होंने डिमांड करी है जेसीएम में कि इन कर्मचारियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि उनकी समस्याओं का समय पर समाधान हो सके, यानी उनकी बातों को भी इंक्लूड किया जाए। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, अब आगे क्या हो सकता है। अब दोस्तों आगे की रणनीति बताइए कि अब आगे क्या होगा। बैठक पूरी होने के बाद
संयुक्त ज्ञापन तैयार होने की उम्मीद है, जिसे औपचारिक रूप से 8वें वेतन आयोग को सौंपा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, जब बातचीत कंप्लीट हो जाएगी, मीटिंग पूरी हो जाएगी, डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जेसीएम के द्वारा, ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा एक ड्राफ्ट नोट बनाया जाएगा, फाइनल मेमोरेंडम बनाया जाएगा और वो भेजा जाएगा सीधा वेतन आयोग को, 8CPC को। यह देखना बाकी है कि इनमें से कितनी मांगे आयोग के समक्ष स्वीकार्य होती हैं। लेकिन आज की बैठक अगले दशक के लिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों की संरचना को आकार देने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। दोस्तों, एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। ये मीटिंग तो चल रही है, इससे पहले भी कई मीटिंग चली है 7CPC में, और वो भी शिव गोपाल मिश्रा जी ने मीटिंग करी है। शिव गोपाल मिश्रा जी की डिमांड थी कि 7CPC का फिटमेंट फैक्टर 2.57 से ज्यादा मिले। यानी शिव गोपाल मिश्रा जी डिमांड कर रहे थे पहले 2.76 की, 2.73 की, लेकिन सरकार ने दिया सिर्फ 2.57। शिव गोपाल मिश्रा जी और उनके टीम के सदस्य डिमांड कर रहे थे मिनिमम पे 26,000 रुपए की, 7CPC की, कि 7CPC में 26,000 रुपए दिए जाने चाहिए मिनिमम पे, लेकिन सरकार ने सिर्फ 18,000 मिनिमम पे दी। तो ठीक इसी तरीके से कहीं ना कहीं 8CPC में भी ऐसा हो सकता है। यानी डिमांड तो हम कर रहे हैं 2.86 की, 3 से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार सिर्फ 2 के आसपास से फिटमेंट फैक्टर दे। तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, हमें अच्छा खासा फिटमेंट फैक्टर मिले। हम डिमांड कर रहे हैं 54,000 मिनिमम पे की, कि 54,000 मिनिमम पे हो 8CPC की। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार 34,000 35,000 के आसपास ही मिनिमम पे तय करे। वो तो आगे आने वाला समय ही बताएगा कि सरकार वेतन आयोग कितना डिसाइड करता है, फिटमेंट फैक्टर या फिर मिनिमम पे। हालांकि मीटिंग में हाईएस्ट फिटमेंट फैक्टर की डिमांड करी है कि ज्यादा मिलना चाहिए, फैमिली यूनिट भी, फिटमेंट फैक्टर भी और मिनिमम पे भी। फिलहाल कर्मचारी संघ अपनी प्रमुख मांगों 3.25 का फिटमेंट फैक्टर, जो कर्मचारी संघ है वो डिमांड कर रहे हैं 3.25 फिटमेंट फैक्टर की, और यही चर्चा मीटिंग में भी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मांगा जाए। फिर 7% सालाना इंक्रीमेंट, जो अभी 3% इंक्रीमेंट मिलता है उसकी जगह 7% इंक्रीमेंट दिया जाए, वो भी सालाना, एनुअली। और पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं के केंद्र में बनाए रखने के लिए पूरी तरह संकल्पित दिख रहे हैं। यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया जाए 8CPC में। बता दें कि 8वें वेतन आयोग का इंतजार देश के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख से ज्यादा पेंशनर्स और उनके परिवार कर रहे हैं। सभी इंतजार कर रहे हैं कि 8CPC आखिर मिलेगा कब, लेकिन वो तो बात की बात है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं 8CPC के बारे में कि मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ 8CPC से संबंधित। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां थी, इन्होंने खुलकर बताया कि एक्चुअली मीटिंग में हुआ क्या था, किन पॉइंट्स पर फोकस करा गया इस मीटिंग में। तो दोस्तों, अभी आगे और मीटिंग चलेगी, अभी शिव गोपाल मिश्रा जी और आगे मीटिंग करेंगे, कुछ और सुझाव लेंगे अपने टीम के सदस्यों से। जब सारी मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी तब दोस्तों, तब एक फाइनल ड्राफ्ट बनेगा। जितने भी सुझाव है वो सब रखे जाएंगे उस फाइनल ड्राफ्ट में, चाहे फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाना हो, चाहे फैमिली यूनिट को बढ़ाना हो, चाहे मिनिमम पे को बढ़ाना हो। जब फाइनल ड्राफ्ट बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, उसके बाद वेतन आयोग को सौंपा जाएगा। हालांकि इससे पहले भी शिव गोपाल मिश्रा जी ने अपने 8CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस भारत सरकार को सौंपे हैं, इससे पहले भी वो भेज चुके हैं, लेकिन फिर से ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा सुझाए गए सुझावों को वो फाइनल ड्राफ्ट में इंक्लूड करेंगे, तब वो भेजेंगे वेतन आयोग को। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं दूसरा ड्राफ्ट होगा जो भेजेंगे आगे शिव गोपाल मिश्रा जी। देखते हैं दोस्तों आगे किस तरीके का प्रपोजल तैयार होता है, किस तरीके का प्रस्ताव तैयार होता है शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां थी कल की मीटिंग को लेकर कि मीटिंग में एक्चुअली हुआ क्या था 8CPC पर। तो दोस्तों, ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। बाकी आप अपने सुझाव कमेंट नीचे कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं। ऐसी जानकारी आपको बराबर मिलती रहेंगी। सारी जानकारी पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।